इवनिंग साथियों, इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। 3 लाख ग्रामीण डाक सेवकों को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है मेरे भाई। क्योंकि फायदा इसलिए क्योंकि काम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। इसलिए बढ़ने जा रहा है क्योंकि आप जानते हो बहुत सारे अभी सर्कुलर्स आए हैं इन बिटवीन। आप ऑलरेडी जानते हो 2 दिन पहले आया था सर्कुलर। जितने भी ब्रांच ऑफिसेज हैं उनको नॉन डिलीवरी में कन्वर्ट करेगा और नॉन डिलीवरी में वहाँ पर अब एबीपीएम करने जा रहे हैं, वहाँ पर अब एसओ में काम। तो इसलिए काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ने जा रहे हैं। अब 8वें वेतन डाक विभाग के जीडीएस कर्मचारियों को मिलेगा तो कितना ज़्यादा मिलेगा, सरकार ने प्रॉपर तरीके से फैसला लिया है। 5 बड़े बदलाव और कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए कितनी ज़्यादा बढ़ने जा रही है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और आपको शेयर करके लाइक जरूर कर देना मेरे भाई। 8वां वेतन पे कमीशन, क्योंकि 8 पे कमीशन में काफ़ी ज़्यादा सवाल पैदा कर रहे हैं। क्योंकि आखिर सरकार ने साफ दावे किए हैं कि 18 महीने के बाद हम जीडीएस हो या सभी कर्मचारियों को 8वां वेतन देंगे। लेकिन 8वें वेतन का जो पैसा है मेरे भाई, अब सैलरी में कब तक पहुंच जाएगी, क्योंकि अभी तक से आप समझ सकते हो कि 2026 आधा बीत चुका है और जुलाई कंफर्म बीत रहा है, अगस्त में आ जाएगा। यानी कि ऑलरेडी 10 से 11 महीना निकल जाएगा मेरे भाई और अभी भी सरकार क्लियरली नहीं कह पाई। अब देखो यहाँ पर गैजेटेड नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें अभी क्लियर हो गया है। 8 पे कमीशन ने क्लियरली किया है 5 ऐसे पॉइंट्स निकालने को, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। अब देखो, पहला है कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू हुआ है सभी अलाउंस का। मतलब देखो मेरे भाई, सभी चीज़ का रिव्यू हुआ है कि रिव्यू में क्या क्या चीज़ें अलाउंस मिलने जा रही है। कमीशन विल रिव्यू ऑल एग्जिटिंग अलाउंस। एग्जिटिंग अलाउंस मतलब डीए, टीए प्लस में जितने भी एचआरए वगैरह हो गए, वो चीज़ सभी चीज़ को मतलब एलिजिबिलिटी और रिव्यू करने जा रही है। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको फिटमेंट फैक्टर देगी। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर देगी। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना क्योंकि जीडीएस की सैलरी नेट आज क्लियर हो जाएगी मेरे भाइयों। सेकेंड पॉइंट है, इट में रिकमेंड रेशनलाइजेशन ऑफ मर्जर ऑफ अलाउंस। बहुत सारे लोग वीडियोस बना दिए थे कि डीए और बेसिक को मर्ज करेंगे, जो कि ये असंभव चीज़ें है। डीए और बेसिक कभी भी मर्ज नहीं हो सकता है। डीए अलग चीज़ है, बेसिक अलग चीज़ है, और बेसिक पे ही सारी चीज़ें टिकी पड़ी हैं। बेसिक का ही तो डीए मिलता है मेरे भाई, बेसिक का डीए मिलता है। फिर डीए का आप समझ सकते हो, डीए उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस और बाकी जो भी अलाउंस मिलते हैं मेरे भाई। थर्ड पॉइंट है एलिजिबिलिटी रूल और रिवाइज रेट को प्रॉपर तरीके से, अभी देखो रिव्यू हो रहा है मेरे भाई, रिव्यूमेंट हो रहा है। यानी कि आपको 27 के अप्रैल तक, ठीक है, आपको घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। 27 अप्रैल तक आपको 100% 8वें वेतन में सैलरी आने लगेंगे। परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव सिस्टम है। जितना परफॉर्मेंस होगा, जिस विभाग में जितना परफॉर्मेंस काम करोगे, इसीलिए मैंने कहा था जीडीएस मेरे भाई अगर 8 घंटा ड्यूटीज़ में इंक्लूड हो जाती तो ये समझ जाओ कि मेरे भाई सैलरी इसकी भी 40 से 50 हज़ार आराम से पहुंच जाता मेरे भाई। इसकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी ये चीज़ को समझते हैं। देखो, फिटमेंट फैक्टर जीडीएस पे लागू होता ही नहीं है क्योंकि जीडीएस को डायरेक्टली 8वें वेतन का कंट्रोल पावर नहीं मिलता है। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल में इसको रखा गया है। तो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल वालों के लिए जीडीएस के लिए 1 मैन कमेटी तैयार होगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ के जज होंगे या जीडीएस के संचार मंत्री या तमाम जितने भी हैं वो डिसाइड करेंगे कि आखिर जीडीएस के लिए जो 1 मैन कमेटी होगी वो कौन होगा। अब चलिए, सपोज डेट 1 मैन कमेटी जब तैयार होती है तो वो भी तैयार होने में 6 महीने लग जाएंगे। यानी कि जीडीएस के लिए मोटा मोटी जाओगे तो 8वें वेतन सितंबर अक्टूबर में मिलने जा रहा है 2027 के। अब देखो, अब कितना मिलेगा ये चीज़ें समझते हैं जीडीएस के लिए मेरे भाई। देखो, अभी आप प्रॉपरली जानते हो जीडीएस बीपीएम की सैलरी प्रॉपर तरीके से समझोगे तो 19,500 ये अप्रॉक्स सैलरी है। ये 100% एग्जैक्ट सैलरी है मेरे भाई। इससे थोड़ा सा कुछ कम हो सकता है, लेकिन आप न्यूली आप जितने भी जीडीएस हो आपको 60% के अनुसार मैंने बताया है, 60% अभी डीए का अनुसार बताया गया है। 19,500 आराम से बीपीएम को मिल रहा है। और बाकी हमारे जीडीएस भाई एबीपीएम हो गए और डाक सेवक हो गए, उनका अगर आप कैलकुलेट करोगे
तो 10 और 60% के अनुसार 17,000 के आसपास उनको मिलेगा। ठीक है, 17,000 इनका ले लो मेरे भाई। यानी कि अब बात करते हैं 8वां वेतन जब वन मैन कमेटी लगती है तो कितनी मिलेगी, ये चीज़ें सवाल है। अब देखो मेरे भाई, जितनी भी कमीशन आई है, जैसे 7th पे कमीशन आई थी, तो 7th पे में जीडीएस पहले 8 से 10,000 मतलब उस टाइम था 6ठे वेतन में। तो 7वां वेतन में आप जानते हो वहाँ पर 7वें वेतन में आया तो चीज़ें वहाँ पर बढ़ी। 7वें वेतन में वहाँ पर 12,000 बेसिक किया गया है, जो कि एबीपीएम के लिए सॉरी बीपीएम के लिए। तो उसी तरह इसको बेसिस पे ध्यान रखते हुए किया जाए तो अगर टोटल सैलरी की अगर मैं बात करूं खास करके बीपीएम की, तो मेरे भाई आपको 28,000 के आसपास ये मिलेगा, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ। और ख़ास करके एबीपीएम और डाक सेवक जितने भी हैं इनको भी आसपास 25,000 के आसपास मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पेंशन की चलो बात कर लेते हैं। एनपीएस यूपीएस और ग्रेच्युटी जो भी मिलता है इस पर भी रिव्यू कर रही है विभाग। जैसे कमीशन हो गया, खास करके एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, बहुत सारे लोग जिनको एनपीएस से नहीं लेना है वो ले रहे हैं यूपीएस, जिसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहा जा रहा है, जो कि आप जानते हो भारत सरकार ने बहुत जल्द ही लॉन्च किया था 1 अप्रैल 2025 को, है ना। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के एनपीएस से यूपीएस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अभी बात करते हैं जीडीएस की। जीडीएस को एक एसडीबीएस मिलता है। ठीक है, ये एनपीएस लाइट के रूप में इसको समझा जाता है। ठीक है, जीडीएस के अकाउंट से 300 रुपीज़ एसडीबीएस के रूप से उनके सैलरी से डिडक्शन हो जाती है। जब वो रिटायरमेंट होते हैं तो यही वाला पैसा उनको मिलता है। फिर उसके बाद ग्रेट्युटी मिलती है। ठीक है, और उसके बाद बाकी जीडीएस के लिए बहुत सारे अलाउंस नहीं हो पाते हैं मेरे भाइयों। ठीक है, इसीलिए सब कुछ लड़ाइयाँ चल रही है और भारत सरकार से यही अनुरोध है कि कहीं ना कहीं जीडीएस को आप रेगुलर का दर्जा दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, कंपेरिजन विद द प्राइवेट सेक्टर एंड सीपीयू, कमीशन हैज आस्क्ड टू स्टडी पे स्ट्रक्चर एंड सर्विस इन सेंट्रल पे अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट सेक्टर। अभी देखो प्राइवेट सेक्टर के भी सभी सारे मतलब जो विभाग हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी तो बहुत अच्छे अच्छे एमएनसी कंपनी हैं और चीज़ों को भी उनकी भी रिव्यू हो रही है कि अभी के अनुसार उनकी सैलरी कितनी है। ठीक है, उसके बाद इंटरिम रिपोर्ट्स आए हैं। द गेस्टेड अलाउ द कमीशंस टू सबमिट इंटरिम रिपोर्ट ऑन द स्पेसिफिक इशू। अब देखो इसमें पूरा करेंट स्टेटस मैं बता रहा हूँ, खास करके टोटल जुलाई का, कि अभी कहाँ तक 8वां वेतन गया है। देखो सबसे पहले मेरे भाई, सभी जगह से कंसल्टेंट से भुवनेश्वर से 6 से 7 जुलाई को पूरा डाटा निकल चुका है। डाटा मतलब कि अलग अलग जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के सेक्टर हैं, ठीक है, सभी का डाटा कलेक्ट हो गया है। कलकत्ता में भी सारा सब कुछ खत्म हो चुका है। अब देखो समझते हैं कि क्या फिटमेंट फैक्टर फाइनलाइज हो गया है, क्या फिटमेंट फैक्टर 2.50 है या 3.01 है, कितना फिटमेंट फैक्टर है। तो ये 100% आपको बता रहा हूँ, फिटमेंट फैक्टर अभी फाइनलाइज हुआ ही नहीं है। फिटमेंट फैक्टर पे सवाल अभी भी बना रहेगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा मेरे भाई। रिवाइज पे मैट्रिक्स कितना है, बेसिक सैलरी कितनी ज़्यादा हुई है, अभी भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अभी भी सैलरी पेंशन का अभी रिवाइज अप्रूव्ड नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इस चीज़ को याद रखना है, 1 जनवरी 2026 का और आप ऑलरेडी जानते हो कि 8वां वेतन के लिए काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सरकार काम कर रही है मेरे भाई। यानी कि आप समझ लो कि 8 पे कमीशन के लिए बहुत जल्द 2027 से सैलरियाँ मिलना शुरू हो जाएगी, जो कि 8 पे के अकॉर्डिंग होगा मेरे भाइयों। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब